नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर हर रोज़ इस तरह की कहानी आप देखना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। होली का दिन था। मोहल्ले के सभी लोग रेनू से मिलने आ रहे थे। रंग गुलाल सभी लोग एक दूसरे को लगा रहे थे। तभी रेनू अच्छे अच्छे पकवान अपनी सासू माँ से बनवाती है और बना के सभी को खिलाती है और सासू माँ को कहती है, मम्मी जी अभी आप आराम कीजिए, आप बहुत थक गई होंगी ना, आपको हम कमरे में ही खाना भिजवा देंगे। शकुंतला जी बहू को कहती है, ठीक है बहू, जैसा तुम ठीक समझो, पर हाँ थोड़ा जल्दी ही खाना भिजवा देना, बहुत जोरों की भूख लगी है और आज होली है ना, इसमें अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और मालपुआ भी तो बना है ना, हमने अपने पसंद का, और पनीर तो हमें काफ़ी पसंद है, अपने पसंद से बनाया है हमने, वो भी भिजवा देना। तभी रेनू कहती है, हाँ हाँ माँ जी, बस बस थोड़ा सब्र कीजिए ना, जैसे ही सभी गेस्ट चले जाएंगे हम सबसे पहले आपको खाना भिजवाएंगे। शकुंतला जी अपने कमरे में अपने खाने का इंतजार करते करते सो जाती हैं और इधर रेनू मोहल्ले के सभी औरतों को विदा करके खुद भरपेट मालपुआ खाती हैं। तभी मालपुआ और पनीर खत्म हो जाता है और मन ही मन सोचती है रेनू, चलो खत्म हो गया तो क्या हुआ, माँ को तो नमक रोटी भी खिला देंगे, मेरा तो पेट भर गया ना, बस हमें तो अपने से मतलब है। बहुत स्वादिष्ट मालपुआ बना है, कैसे बना लेती है ये बुढ़िया, हमसे तो बनता ही नहीं इतना स्वादिष्ट मालपुआ, मैं तो जानती भी नहीं बनाना, पता नहीं ये बुढ़िया कैसे बना लेती है इतना स्वादिष्ट मालपुआ। इतना कहकर रेनू जूठा प्लेट छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद शकुंतला जी की नींद खुल जाती है और अब शाम होने को चला था। फिर आवाज़ देती है, रेनू बहू सुनो तो जरा, अरे बेटा हम सो गए थे, वो आज बहुत थक गए थे ना पकवान बनाते बनाते, इसलिए नींद आ गई, दे दो हमें खाना दे दो। फिर रेनू अपने कमरे से आती है और कहती है, मौजी मालपुए और पनीर तो ख़त्म हो गए, सबको खिलाते खिलाते हम भी नहीं खा पाए, तो हम आपको कहाँ से खिलाएंगे, इतने सारे लोग आए थे मोहल्ले से कि हम क्या बताएं, सभी को खिलाते खिलाते ख़त्म हो गया, आखिर बिना खिलाए उन लोगों को कैसे भेज देते वापस। अब सबको खाना खिलाते खिलाते मालपुआ और पनीर खत्म हो गया, देखिए ना माँ जी, मेरा भी बहुत मन कर रहा था खाने का, पर क्या करें, अब खत्म हो गया तो आप एक काम करिए ना, रात का रोटी पड़ा हुआ है, आप नमक और रोटी खा लीजिए, रात में फिर खिचड़ी बनाऊंगी, होली के दिन बड़ा स्वादिष्ट खिचड़ी बनता है, रात के दिन, रात के समय आप भर पेट खा लीजिएगा। तभी शकुंतला जी की नज़र रेनू बहू के कमरे के बाहर पड़े एक जूठे प्लेट पर गया। बहू, ये तुम्हारे कमरे के बाहर जूठा प्लेट किसका है, मोहल्ले के सभी लोग तो डाइनिंग टेबल पर खा रहे थे, पर ये प्लेट किसका है जूठा पड़ा हुआ। तभी रेनू हड़बड़ा जाती है और कहती है, मम्मी जी हमको ना बहुत तेज़ भूख लगा था, बस 2 मालपुआ ही बचा था और थोड़ा पनीर था, तो हमें लगा आप सो गई हैं तो हम खा लेते हैं, नहीं तो ये मालपुआ आपको ही देने वाली थी और पनीर भी, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, आप नमक रोटी खा लीजिए ना, वैसे भी माँ जी मालपुआ में ना बहुत ही ज़्यादा तेल था और पनीर बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बन गया था, अगर आप खा लेती ना तो आपको पेट की समस्या हो सकती थी, आपके पेट में दर्द भी हो सकता था, इसलिए तो कह रही हूँ ना, आप नमक रोटी खा लीजिए। लेकिन बहू हम कहाँ कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ हम ये सब खाएंगे, रोज़ रोज़ मालपुआ खाने को कहाँ मांग रहे हैं, अब 2 मालपुआ होली में खा लेती तो मेरा क्या हो जाता, आखिर मेरा भी तो मन करता है कभी कभी अच्छे अच्छे पकवान खाने का, वैसे तो हमेशा हम रूखी सूखी ही खाते हैं। ऐसा करो ना बहू, मालपुआ का घोल अभी भी बचा हुआ है, तुम उससे बना दो मालपुआ बहू, हाँ हाँ और पनीर नहीं भी होगा ना तो चलेगा, कम से कम हम मालपुआ तो खा लेंगे, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है बहू, हम जो घोल बनाकर रखे थे ना मालपुआ का, वो अभी भी किचन में पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, जाओ जाकर बना दो। माँ जी
यह सब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होने वाला। मालपुआ हम खाएंगे, आप बस नमक रोटी ही खा लो, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। इतना कहते हुए रेनू मालपुआ बना लेती है और खुद पूरा प्लेट भरकर मालपुआ खा लेती है दोबारा। और बेचारी शकुंतला जी को रूखी सूखी नमक रोटी ही खानी पड़ती है। काफ़ी रात हो चुका था। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद रेनू के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है और शकुंतला जी बेचारी को आज नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जिसका दिल इतना दुखा हुआ हो किसी के वजह से, उसे भला नींद और चैन कहाँ से आएगा। उसकी बहू रेनू का व्यवहार अपनी सासू माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शकुंतला जी को रहा नहीं जाता है। रेनू की आवाज़ चीखें सुनकर वो उसके कमरे में जाती है। तभी कहती है, माँ जी मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। शायद बहुत ही ज़्यादा मालपुआ खा लेने की वजह से मेरे पेट में एसिडिटी हो गया है और खट्टी डकारें भी आ रही है। माँ जी घर में कोई भी दवाई नहीं है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी शकुंतला जी से अपनी बहू की तकलीफ़ें देखी नहीं जा रही थी और रात के अंधेरे में ही वह घर से बाहर जाकर सामने वाले मेडिकल में जाकर आवाज़ लगाती है। रात हो जाने की वजह से मेडिकल वाले अंदर से ही शटर गिराकर सो गए थे, क्योंकि घर में ही उसका मेडिकल था। वो शटर उठाते हैं और पूछते हैं, अम्मा इतनी रात को क्या हो गया? अरे क्या बोलूँ बेटा, बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई दवाई दे दो ताकि उसे आराम मिल जाए। शकुंतला जी को घर आते आते 15-20 मिनट लग जाता है और गुनगुना पानी करके बहू के कमरे में दवाई और पानी लेकर जाती है। उठो बहू, लो दवाई खा लो, तुम्हें जल्दी से आराम मिल जाएगा। रेनू पेट दर्द की वजह से बेचैन थी। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठकर बैठ पाए। तभी शकुंतला जी सहारा देते हुए अपनी बहू को दवाई खिलाती है और कुछ ही मिनट में उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। तभी रेनू को एहसास होता है कि वह अपनी सास के साथ कितना गलत कर रही थी। रोने लगती है और कहती है, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज हमें समझ आ गया घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ गलत करने का अंजाम कितना ही बुरा होता है। माँ जी भगवान तो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी बेटी है ना, अब एक बहू भी तो बेटी समान होती है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। माँ जी आज से हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगे, आपके हर दर्द तकलीफ़ को अपना समझेंगे और आपके स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। दोस्तों तो ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के रिश्ते में दरार आए, बल्कि ये उद्देश्य है कि अगर किसी रिश्ते में दरार है, खटास है, तो वो ठीक हो जाए और रिश्ता सुधर जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।